नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल नवा रायपुर में। आज हम लेके आए हैं पंचायती राज से संबंधित टॉप 50 MCQs। ये क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले जैसे ADO के एग्ज़ाम्स हैं या फिर CGPSC के एग्ज़ाम्स, उसमें बहुत मदद करेगा। तो इन तक बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन है आपके बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, गाडगिल समिति और VKRV राव समिति। तो जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश किए थे वो थे आपके बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है? ऑप्शंस है सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, सार्वजनिक व्यवस्था का रख रखाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है ये काम पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बाकी जो तीनों काम है आपका ये स्थानीय स्वशासन पंचायतों से संबंधित है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है ये आपके राज्य सूची का विषय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है? ऑप्शन है आपके गांव के सभी पंच, ग्राम के सभी 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति, गांव के सभी मतदाता और गांव के सभी वयस्क महिला व पुरुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो गांव के सभी मतदाता हैं, है ना, जिनका वहाँ के स्थानीय निर्वाचक नामावली में जो नाम होगा वही पंचायती राज अधिनियम के तहत उनसे मिलकर बनेगा आपका ग्राम सभा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायत की निष्क्रियता के लिए उन्हें बिना जड़ की घास से संबोधन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, GVK राव समिति। इन्होंने पंचायतों की निष्क्रियता के लिए उन्हें बिना जड़ की घास कहा था। ऑप्शन क्वेश्चन 6, भारत में पंचायतों की संरचना का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 123। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है आपका, ये बोल रहा है आपकी संरचना का उल्लेख, है ना। तो जो संरचना वर्ड यूज किया गया है वो आपका अनुच्छेद 243 में है। ठीक। जबकि जो अनुच्छेद 40 है इसमें भी पंचायतों की स्थापना के बारे में कहा गया है। ये आपका संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं संरचना की तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन सी। ठीक। 73वां संविधान संशोधन 1992 राज्यसभा से कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, 23 दिसंबर 1992 को यह राज्यसभा से पारित हुआ। बात करें 22 दिसंबर की तो इस दिन यह लोकसभा से पास हुआ था। 23 दिसंबर को ये आपका राज्यसभा से पास हुआ था। 20 अप्रैल को प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे और 24 अप्रैल 1993 से पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया था। ठीक। आगे चलते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने अभी देखा कि जो 24 अप्रैल था, है ना, इस दिन पूरे भारतवर्ष में इसे लागू कर दिया गया था। इसी के लिए हम 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली के तहत कौन सी इकाई ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है? ठीक। यहाँ बात कर रहे हैं कार्यान्वयन की। तो इसका सही आंसर है जो ग्राम पंचायत होता है यह ग्रामीण विकास संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती है। ठीक। आगे चलते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है आपका कर संग्रहण, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा का प्रसार और प्रशासनिक सुधार।
तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्थानीय स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के लिए वित्त आयोग का गठन संबंधी सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन है गाडगिल समिति, वी के राव समिति, आर के खन्ना समिति और सिंघवी समिति। तो इसका सही आंसर है आपका गाडगिल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई? तो पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी वो है आपका राजस्थान में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कितने समय में एक बार कराए जाने अनिवार्य हैं? ठीक। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है यह हर 5 साल में, या इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 सालों के लिए होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित वर्ग के लिए 33% सीट आरक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? ठीक। तो जो पंचायती राज अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। ठीक। आगे चलते हैं। भारत में ग्राम सभा का प्रमुख कौन होता है? तो जो ग्राम सभा का प्रमुख होता है वो है आपके सरपंच। ठीक। ग्राम सभा बोले या ग्राम पंचायत बोले, उसका प्रमुख हो जाएगा आपका सरपंच। पंचायत संबंधी प्रावधान लागू करने वाला दूसरा जिला कौन सा था? ठीक। ऑप्शन है नागौर, नेल्लौर, सतना और आपका मंडला। तो पंचायत संबंधी प्रावधान लागू करने वाला पहला जिला था आपका नागौर। ठीक। नागौर ने इसे 2 अक्टूबर 1959 में, जो कि है आपका राजस्थान में, है ना, ये राजस्थान का है जिला। राजस्थान पहला राज्य बना और उसका जो जिला था आपका नागौर जिला, है ना, ये पहला जिला कहलाया। वहीं हम बात करें दूसरे जिले की तो ये है आपका नेल्लौर। ठीक। जो कि है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक। इसने जो दूसरा जिला था जो यहाँ पंचायत संबंधी प्रावधान लागू किए गए। वहीं बात करें सतना जिले की तो सतना जिला का एक गांव है आपका नागौद। ठीक। यह पहला गांव बना जहां पे मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पहली बार लागू किया गया। ठीक। अगर जिले की बात करेगा, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पहली बार किस जिले में लागू हुआ तो वो हो जाएगा आपका सतना। और अगर गांव की बात करेगा तो आपका नागौद। ठीक। आगे चलते हैं। पंचायत के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता संबंधी प्रावधान किस समिति की सिफारिश पे लागू किया गया? तो इसका सही आंसर है आपका जी रामचंद्र समिति। इनके सिफारिश पे ही प्रशिक्षण केंद्रों की आवश्यकता संबंधी प्रावधान लागू किए गए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज में कौन सी महत्वपूर्ण निकाय का गठन किया गया? जो महत्वपूर्ण निकाय गठन किया गया था 73वें संविधान संशोधन में वो था आपका वित्त आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट आयोग विभाग था। ठीक। आगे चलते हैं। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत कौन सा संविधान अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है ना? यहाँ बात कर रहा है नीति निर्देशक तत्वों की, डीपीएसपी की। तो इसके तहत अनुच्छेद जो 40 है यह ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज में कौन सी समिति को राज्य स्तर पर पंचायती योजनाओं के निरीक्षण का कार्य दिया गया है? यहाँ वर्ड है आपका निरीक्षण। ठीक। तो निरीक्षण का कार्य दिया गया है आपका जिला परिषद को। ठीक। वहीं कार्यान्वयन का कार्य दिया गया है ग्राम पंचायत को।
क्रियान्वयन से जो है आपका निकाय वो आपका ग्राम पंचायत है, लेकिन निरीक्षण का कार्य दिया गया है जिला परिषद को। आगे चलते हैं। पंचायती राज के अंतर्गत वित्तीय संसाधनों के आवंटन की अनुशंसा कौन करता है? तो इसका सही आंसर है आपका राज्य वित्त आयोग। जितने वित्तीय संसाधन के आवंटन संबंधी अनुशंसा है ये आपका राज्य वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? तो इसे शामिल किया गया है भाग 9। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज में अशोक मेहता समिति का योगदान क्या है ना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंचायती राज को द्विस्तर प्रणाली बनाने की सिफारिश करना। ठीक। त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किए थे आपका बलवंत राय मेहता जी ने। ठीक। और द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किए थे आपका अशोक मेहता जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम के तहत कितने स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 स्तरों में। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे, और फिर जिला स्तर पे जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज में किस समिति ने सुझाव दिया था कि पंचायतों को 3 स्तरों पर संगठित किया जाए? तो अभी हमने देखा त्रिस्तरीय संबंधी सुझाव दिए थे आपका बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों को जो शक्ति प्राप्त है वो किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार, जिला पंचायत या फिर संविधान द्वारा? तो जो पंचायतों को शक्ति प्राप्त है ना, वो है आपका संविधान के द्वारा इन्हें शक्ति प्राप्त है। पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? जब आप चुनाव लड़ेंगे ग्राम पंचायत के लिए तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत लागू की गई? तो यह आपका लागू की गई थी अनुच्छेद 243 से 243 ओ। ठीक। वहीं 243 पी से जेड जी आपका रहेगा आपका नगरीय निकाय का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर प्रशासन और विकास। ठीक। आगे चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली में किस संस्था को ग्राम संसद भी कहा जाता है? तो जो ग्राम सभा है उसे हम ग्राम संसद भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराने का दायित्व किसका होता है? तो चुनाव कराने का दायित्व होता है आपका राज्य चुनाव आयोग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 243 के तहत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्रामीण विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम मुख्य है? तो इसका सही आंसर है आपका मनरेगा मुख्य कार्यक्रम है, ये भी है, और स्वच्छ भारत मिशन भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन 36, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो अभी हमने देखा था जो पहली बार पंचायती राज लागू किया गया था वो आपका 1959 में। ठीक। तो इसकी शुरुआत मानी जाती है 1959 में। पंचायती राज से संबंधित पी के थुंगन समिति ने अपनी सिफारिश कब दी? ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1988 में पी के थुंगन जी ने अपनी सिफारिश या रिपोर्ट प्रस्तुत की।
73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य विधानसभा या जिला प्रशासन? तो इनकी शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करता है आपका राज्य सरकार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन प्रभावी हुआ आपका 1993 में। अभी हमने देखा 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में यह लागू हो गया। पंचायती राज प्रणाली में कौन सी संस्था विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी होती है? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत होता है, जिसके पास विकास योजना संबंधी कार्यान्वयन की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्षों का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज में योजना निर्माण का प्रमुख स्तर कौन सा है? तो कहाँ, जहाँ पर योजना का निर्माण किया जाता है, तो योजना निर्माण का प्रमुख स्तर है आपका जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होती है? तो जो पंचायती राज अधिनियम 1992 है, इसमें जो ग्राम सभा की बैठक का जो कही गई है वो है आपका 4 बार, एक साल में 4 बार, जबकि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में उसको बढ़ा के कर दिया गया है 6 बार। ठीक। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसकी? ऑप्शन है आपके शक्तियों के विकेंद्रीकरण की, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्तियों के विकेंद्रीकरण का। भारत में पंचायती राज का वास्तुकार किसे माना जाता है? ऑप्शंस है आचार्य नरेंद्र देव, GVK राव, BR मेहता और LM सिंघवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका BR मेहता। इनका पूरा नाम है बलवंत राय मेहता। पंचायती राज के किस स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होता है? ऑप्शन है आपके केवल ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या केवल जिला परिषद या तीनों स्तर पे। तो जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है वो आपके तीनों स्तर पे दिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत की बैठक कितनी बार आयोजित की जाती है? तो अभी हमने देखा साल में 4 बार, तो हर 3 महीने में इसे आयोजित की जाती है। ठीक। पंचायती राज प्रणाली का लक्ष्य क्या है? आपका ऑप्शन है केंद्रीकृत प्रशासन, स्थानीय शासन में भागीदारी, राजनीतिक स्थिरता या सांस्कृतिक विकास। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्थानीय शासन में भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो हमने देखा भी निर्वाचन आयोग के लिए है आपका अनुच्छेद 243 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो IRDP का मुख्य उद्देश्य है आपका गरीबी का उन्मूलन करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नवा रायपुर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।